हेलो बच्चों, नीट 2026 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आंसर कीज़ भी आ चुकी हैं। आप सब ने अपने अपने जो हैं मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जिनके नंबर जो हैं 570, 80 या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, उन सबको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। पर जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है तो वो काउंसलिंग तक का वेट करें। बाकी जिनके नंबर थोड़े से और कम आए हैं वो अपना प्रिपरेशन जो है शुरू कर सकते हैं। बाकी आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस। मैं डॉक्टर कृष्ण, हम बात करेंगे बायोलॉजी के कोड नंबर 12 की। तो यहाँ जो है कोड नंबर 12 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है द एविल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो चार चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा हम बात करेंगे क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और फाइनली है को एक्सटिंक्शन। तो आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देखो बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट जो है इसका आंसर न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। देखो बायोलॉजी के अगर हम पेपर की बात करें तो थोड़ा सा लेंदी साइड था, बाकी पेपर बहुत इजी था। तो अगर यहाँ क्वेश्चन के बारे में बात करें, जीवन फेज में क्या होगा बोलो, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इसका मतलब फर्स्ट का ए का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। एस फेज की बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या होगा, डबल हो चुका होगा। तो ये हम बात करेंगे क्या, दैट इज थर्ड ऑप्शन। G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्यूबुलिन प्रोटीन एक्सेट्रा आर सिंथेसाइज, तो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज फोर्थ। और बचा कौन सा, एम फेज इज एक्चुअल सेल डिवीजन। तो यहाँ से अगर हम मैच करें सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैच द लिस्ट विद द सेकंड लिस्ट। प्रोडक्टिविटी, देखो हमें पता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। तो यहां से अगर हम बात करें रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हमें पता है अगर हम जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस कर दें तो ये क्या आएगा, एनपीपी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो टोटल बायोमास प्रोडक्शन हुआ है फोटोसिंथेसिस के दौरान बाय द प्रोड्यूसर्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो दैट इज फोर्थ ऑप्शन। और लास्ट में बचा कौन सा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो दैट इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। तो मैच करें थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टीलर्स काउ, रशिया एंड द पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमंस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट की हम बात करें, द नाइल पर्च इंट्रोडक्शन इन द लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका हेल्प इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वाटर हाइसिंथ इज इन्वेजिव स्पीसीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड आर नॉट अफेक्टेड, नहीं, अफेक्टेड होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी ओनली, सेकंड। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। देखो पहला स्टेटमेंट है लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पॉलीसेक्राइड्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, ये भी सही स्टेटमेंट है। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड, नहीं, ये दोनों क्या है बोलो, ए और जी, ये क्या है बोलो, प्यूरिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद करो राइबोजाइम्स। कुछ आरएनए भी कैसे काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शंस कौन से होंगे करेक्ट आंसर के लिए, बी, सी एंड ई, बी, सी एंड ई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट हम बात करें, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सभी को पता होगा, 18 एटीपी और 12 NADPH2 रिक्वायर्ड होंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनके बारे में अगर बात करें, क्या इनको मोलिकुलर सीजर बोलता है? बिल्कुल, इनको RE बोलते हैं। RE मतलब कट करने के लिए, या मोलिकुलर सीजर। दे आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे कट द DNA ओनली एट द सेंटर। नो, ओनली एट द सेंटर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम, वापस से ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। सही स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो कौन कौन सी हो जाएंगी बोलो? इनकरेक्ट है C एंड D, C एंड D। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। देखो सारे इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इससे क्या होगा? बायो पेपर हल्का सा लेंदी जरूर है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं बड़े ही इजी हैं। तो देखो मैच द लिस्ट की अगर हम बात करें, डिकम्पोजिशन क्या है बोलो? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का सिंपल में ब्रेक डाउन। तो ऑप्शन नंबर ए का थर्ड ऑप्शन हो गया है। डेट्रिटस क्या है? दैट इज डेट रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल्स। ये क्या हो गया है? फोर्थ ऑप्शन। मिनरलाइजेशन क्या है? रिलीज ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया है। और ह्यूमिफिकेशन इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस। तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, which one of the following the ovules are not enclosed by the ovary। याद करो, यहां हम बात करते हैं किसकी? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। किस बारे में बात करेंगे? अबाउट द जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म्स का जो ऑप्शन है वो एक ही यहां पे दिया है, और वो कौन है बोलो? पाइनस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। देखो मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है बोलो? P। तो ये क्या हो गया है? सेकंड। एक्साइल प्लेसेंटेशन CLT, चाइना रोज, लेमन और टमाटो। तो एग्जाम्पल क्या दिया है बोलो? लेमन। तो बी का क्या हो गया है? फोर्थ। पेराइटल आर्जिमोन और मस्टर्ड का दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेसल प्लेसेंटेशन किसमें है? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो अगर हम रूट हेयर्स की बात करें तो रीजन्स में हमने सबसे नीचे की तरफ रूट कैप देखा था। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है, और ये रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अगर हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ही क्या मिलते हैं बोलो? रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। देखो फेज ऑफ इलोंगेशन के हिसाब से हम बात करें तो वैक्यूलाइजेशन बिल्कुल होगा, लार्ज कॉन्स्पिकस न्यूक्लियाई ये नहीं होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेरिस्टेमेटिक सेल। सेल एनलार्जमेंट होगा, न्यू सेल वाल का डिपोजिशन हो गया। इसका मतलब नोट कैरेक्टर पूछा है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के हिसाब से बात करें तो याद करो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 ही रीजन होते हैं। एक होगा प्रमोटर, दूसरा होगा स्ट्रक्चरल, और तीसरा क्या होगा? टर्मिनेटर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 5' एंड पे ही होगा स्ट्रक्चरल जीन के कौन? प्रमोटर। तो अब प्रमोटर इज ए डीएनए सीक्वेंस। इस प्रमोटर पे कौन आके बाइंड होगा? प्रमोटर पे बाइंड होगा पॉलीमरेज। तो यहाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द प्रमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और टर्मिनेटर कहाँ होगा? 3' एंड पे होगा कोडिंग स्टैंड के। ये भी क्या होगा? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो ऑल आर करेक्ट, A, B, C, D एंड E। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो, चाहे हम अल्फा हेलिक्स की बात करें चाहे बीटा प्लेटेड शीट, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द एमिनो एसिड। अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछें, क्या ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है? बिल्कुल सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। याद करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक वेरिएबल आर ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है और एक क्या होगा? COH ग्रुप होगा। तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन ही है। सीरीन इज एरोमेटिक, नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। वैलिन इज ए न्यूट्रल एमिनो एसिड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेसिक की अगर बात करें तो लाइसिन क्या होगा? एसिडिक नहीं बल्कि क्या होगा? बेसिक एमिनो एसिड है। एसिडिक का एग्जांपल हमने देखा था क्या? ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें पूछा करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो फर्स्ट A एंड C आर करेक्ट, A एंड C। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की हम बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ द बुल्लीफॉर्म सेल्स। याद करो, बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या थे? मोनोकोट्स के अंदर अपर जो एडेक्सियल सरफेस थी वहां की कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं इनटू द लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, उन्हीं को हमने क्या नाम दिया था? बुल्लीफॉर्म सेल्स। इनका काम क्या है? जब भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो ये क्या होंगी? फ्लैसिड हो जाएंगी और लीफ अपने आप को रोल कर लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना ही इनका क्या काम है? बुल्लीफॉर्म सेल्स का काम होगा अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है हमसे पूछा गया है। अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें एंड दैट इज रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस, देखो, द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS फर्स्ट, नहीं, दिस इज एसोसिएटेड विद द PS सेकंड। द C4 प्लांट यूज द C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लांट चाहे कोई भी हो, C3 प्लांट है, C4 प्लांट है या कैम जो प्लांट हम पढ़ते हैं, उन सब में फूड के सिंथेसिस का जो अल्टीमेट रास्ता होगा वो क्या होगा? C3 साइकिल ही होगा। ठीक है, कुछ रिएक्शंस जो हैं शुरुआत की कार्बोक्सिलेशन वगैरह वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फूड का सिंथेसिस अल्टीमेटली कैसे ही होगा? C3 साइकिल के थ्रू ही होगा। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ऐसा किस कारण होगा? क्योंकि रुबिस्को की एक्टिविटी और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन दोनों अलग अलग जगह पे होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। C3 प्लांट एग्जिबिट द क्रेन्ज एनाटॉमी, नहीं, ये C4 का कैरेक्टर है। ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट अकर थ्रू द केमिओस्मोसिस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चाहे हम रेस्पिरेशन में बात करें चाहे फोटोसिंथेसिस में, जो ATP का सिंथेसिस होगा वो तो अल्टीमेटली किसके थ्रू ही होगा? दैट इज थ्रू द केमिओस्मोसिस। पूछा क्या है? करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे पूछे हैं, इनकरेक्ट पूछे हैं, सॉरी। तो इनकरेक्ट हो गया है फर्स्ट एंड A एंड D। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है। कंजक्टिव टिश्यू क्या था? याद करो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू था दैट इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू कहाँ है? टिश्यू बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। अगर हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की बात करें तो याद करो, एंडोडर्मिस, रूट की एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट थी? सुबेराइज्ड सेल प्रेजेंट थी, उन्हीं को हमने क्या बोला था? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स जो हैं विद द सुबेरिन डिपोजिशन कहाँ मिलती हैं? बोलो, रूट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। सब्सिडरी सेल्स क्या थी? जो है गार्ड सेल्स के आसपास जो भी सेल्स पाई जा रही थी उन्हीं को हमने क्या बोला था? एपिडर्मल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, वो क्या थे? सब्सिडरी सेल्स। और फाइनली स्टार शीथ, ये स्टेम की एंडोडर्मिस में देखने को मिलता है। देखो, रूट और स्टेम के अंदर यही फर्क हमको देखने को मिलता है। रूट की एंडोडर्मिस में क्या होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जबकि स्टेम की एंडोडर्मिस में क्या देखने को मिलेगा? स्टार शीथ। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज सेकेंड। तो करेक्ट जो है आंसर छाटना हमको 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैच द लिस्ट आ गया है फिर से। देखो, इसमें अगर हम बात करें थर्मोस्टेबल DNA, तो याद करो थर्मस एक्वेटिकस यानी कि टेक पॉलीमरेज। तो बी का तो क्या हो गया है? थर्ड ऑप्शन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं किस चीज की? दैट इज BT कॉटन। तो ए का क्या हो गया है? बोलो, सेकंड ऑप्शन। TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, दैट इज मॉडिफाइड। तो यहां हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की। और PBR 322 ई कोलाई का ही मॉडिफाइड प्लाज्मिड है। तो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड,
थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हेट्रोफिलस डेवलपमेंट, देखो हेट्रोफिली इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। हमें पता है प्लांट में डिफरेंट कंडीशंस के अंदर कि एक्वेटिक कंडीशंस में अलग तरह का डेवलपमेंट होगा और टेरेस्ट्रियल है तो अलग कंडीशन, सेम ऐसे ही जुवेनाइल फेज में अलग तरह का डेवलपमेंट और अडल्ट या रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में अलग तरह का डेवलपमेंट जो हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी। दैट इज बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये तो। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, देखो याद करो रेसिमोज, जब हमने इन्फ्लोरेसेंस की बात करी थी तो रेसिमोज में क्या होगा? द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो करती रहेगी। और फ्लावर्स किस मैनर में अरेंज्ड होंगे? द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन द एक्रोपिटल मैनर। किस मैनर में अरेंज्ड होंगे बोलो? एक्रोपिटल मैनर के अंदर। ठीक है, एक्रोपिटल का मतलब क्या है? दैट इज ओल्ड एट द बेस एंड न्यू एट द टॉप, जबकि इसका उल्टा हमको देखने को मिलता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। तो यहाँ पे द फ्लावर्स आर, द मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं होगी, कंटिन्यूस टू ग्रोथ, ग्रोथ लिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड होगी। फ्लावर्स जो हैं किस मैनर में होंगे? एक्रोपिटल मैनर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। देखो सिकल सेल एनीमिया, इसके 2 क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर में आए थे। तो यहाँ पे हम बात करें, बड़ा इजी सा है, हम कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG। तो यहाँ पे होगा क्या? 6th पोजीशन पे आंसर है सिंपल सा क्या? दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स का जो है क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमें पता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से एंटीराइनम स्पीसीज के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का हो गया है सेकंड ऑप्शन। कोडोमिनेंस हमको कहाँ देखने को मिलता है? एबीओ ब्लड ग्रुप। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप हालांकि मल्टीपल एलिलिज्म का जो है एग्जाम्पल है भी। यहाँ एबी ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द कोडोमिनेंस, लेकिन वो नहीं दिया है तो इसी से काम चलाएंगे। नेक्स्ट इज प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या है? दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया, ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। और फाइनली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हेन मेनी जीन्स कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर। तो इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े थे लाइक ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर की बात करें, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, अब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद करो इन द सेंटर में क्या था बोलो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है जब हम देखते हैं तो बीच में था स्पोरोजिनस टिश्यू। हमने पढ़ा था एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल टू गिव राइज टू पोलन ग्रेन्स, इसलिए हर सेल को हमने बोला था पोटेंशियल पोलन मदर सेल। तो पहला है स्पोरोजिनस टिश्यू, सेकंड क्या हो जाएगा बोलो? दैट इज पोलन मदर सेल। थर्ड है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किस फॉर्म में? टेट्राड की फॉर्म में। और फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा बोलो? पोलन ग्रेन्स का। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होने वाला है? BDAC, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करेक्ट सीक्वेंसिंग जो है हमको यहाँ पे दिया गया है अभी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट सीक्वेंसिंग की तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्या? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए एंड इट्स डाइजेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो गया है। देखो अगर हम पूरे सीक्वेंस की यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसका डाइजेशन करा। अब डाइजेशन करने के बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम साइज के हिसाब से अरेंज करेंगे यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड क्या दिया है बोलो? दैट इज ई ऑप्शन। तो पहला क्या हो गया है सबसे पहले? दैट इज ए ऑप्शन। फिर ए के बाद क्या आ गया है? ई ऑप्शन। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द, तो सी आ गया है। इसके बाद क्या होगा?
हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और फाइनली क्या करेंगे, डिटेक्शन कर लेंगे यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा AECBD। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, एक्सप्लोरिंग द मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी सा सवाल है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन पूछा गया है, तो दैट इज नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। याद करो जब हम हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें फीमेल जो है दैट इज 2n डिप्लॉइड होगी, वो क्या करेगी, मियोसिस के थ्रू एग्स का प्रोडक्शन करती है। सम ऑफ द एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होंगे, डेवलप होंगे इनटू द दैट इज मेल, नाम देंगे ड्रोन्स। ड्रोन्स जो हैं वो माइटोसिस के थ्रू किसका प्रोडक्शन करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो जितना भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सब क्या होंगी, फीमेल्स होंगी और सारी की सारी स्टेराइल होंगी। तो यहां से अगर हम चेक करें, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड द एग डेवलप्स एज फीमेल, बिल्कुल सही बात है। एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज ए मेल बाय द पार्थिनोजेनेसिस, सही स्टेटमेंट है। अब मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेल प्रोड्यूस द स्पर्म बाय द, नो, मियोसिस नहीं होगा, क्या होगा, माइटोसिस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मेल्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। अगर हम बात करें दे हैव ए हैप्लोडिप्लॉइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। तो करेक्ट आंसर पूछा है तो डी को छोड़ दीजिए, ए बी डी एंड ई ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन ईच साइकिल। बड़ा इजी सवाल है, पीसीआर में 3 ही सिंपल से स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग और तीसरा क्या होगा, एक्सटेंशन। तो यहां से अगर हम देखें डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द डीएनए का सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। देखो यहां हम बात करते हैं किस बारे में, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं उसके बाद डीएनए जो सेगमेंट्स हैं उनको साइज के हिसाब से अरेंज करने के लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसी के बारे में यहाँ पे चीजें दी गई हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय द मॉलिक्यूलर सीजर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन द एग्रोस जेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, नहीं, स्टेन करते हैं किसके साथ, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट स्टेनिंग ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हेन स्टेन्ड विद, बिल्कुल इथिडियम ब्रोमाइड, कैन बी सीन इन द विजिबल, नहीं भाई, यूवी रेज जो है उनके अंदर जब हम देखते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो गिवन बाय द आर.एच. विटेकर इन द 1969। तो यहाँ पे अगर बात करें क्राइटेरिया की तो सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला ये कोई क्राइटेरिया नहीं था भाई क्लासिफिकेशन का, रिप्रोडक्शन बिल्कुल सही है, फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये भी देखा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा गया है तो सी को छोड़ दें, ए बी डी एंड ई ओनली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑप्शन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिप्लॉइड सेल, सेंट्रल सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म, बड़ा इजी सा सवाल यहाँ पे दिया गया है। देखो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में हमने देखा था ऊपर की तरफ जो चैलेजल एंड उसकी तरफ 3 सेल्स थी एंटीपोडल, नीचे की तरफ जो माइक्रोपाइल की तरफ 3 सेल्स थी वो थी एगाप्रेटस, बीच में जो सेल थी वो थी सेंट्रल सेल। लेकिन जब हम सेंट्रल सेल की बात करते हैं उसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे थे जिनको नाम दिया था पोलर न्यूक्लियाई। बिफोर फर्टिलाइजेशन दे बोथ फ्यूज टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक जो है मेल गैमेट उनके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वो कैसी होगी बोलो, ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। डीएनए की पैकेजिंग से रिलेटेड याद करो न्यूक्लियोसोम मॉडल हम पढ़ते हैं, जिस न्यूक्लियोसोम मॉडल में हमने पढ़ा है कि 8 हिस्टोन जो हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके एक ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज्ड। और ऐसा पॉजिटिव चार्ज किस कारण है, दे आर बेसिक, किस कारण, ड्यू टू एमिनो एसिड लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है दैट इज रैप्ड अराउंड द
हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिस्टोन्स आर नेगेटिवली नहीं, कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए नहीं, डीएनए कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट द हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अभी। तो करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, ए सी एंड ई, ए सी एंड ई, ए सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू मेथड ऑफ द कंजर्वेशन। देखो जब हम बात करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, इसके अलावा नेशनल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, और फाइनली सेक्योर्ड ग्रुव्स। तो ये सब एग्जाम्पल थे किसके, इन सिटू के। बाकी जो बचे हुए हैं ये सब किसके हैं, बोलो एक्स सिटू के। इसका मतलब जो आंसर होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन भी। इन लैकोपेरोन Z स्टैंड्स फॉर, याद करो लैकोपेरोन जब हमने पढ़ा था, तो लैकोपेरोन में दैट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ 3 स्ट्रक्चरल जीन हमको देखने को मिलते हैं, लैक Z, Y और A। लैक Z स्टैंड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y जो है दैट इज फॉर परमिएज, एंड A इज फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो ऑप्शन पूछा गया Z जीन के लिए, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या होगा, दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन दिया गया है। 2,4-D एंड 2,4,5-T ये हमने पढ़ा है क्या होते हैं, है ना, विडिसाइड्स होंगे। तो यहाँ अगर ऑप्शंस मैच कराएं तो 2,4-D दैट इज क्या होगा, हर्बिसाइड, ऑप्शन नंबर 3। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड की अगर बात करें तो इसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर। काइनेटिन, साइटोकाइनिन, याद करो ये क्या करवाता है, न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन करवाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ABA, ये तो पढ़ा ही हमने, क्या होगा, स्टोमेटा का क्लोजर कराएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, 3rd 1 4th और 2nd, 3rd 1st 4th और 2nd। देखो इस पेपर की खास बात थी, बहुत सारे क्वेश्चंस तो एलिमिनेशन से ही हो जा रहे हैं, तो बड़ा इजी सा पेपर जो है दिया गया था। हाँ थोड़ा सा लेंदी हम मान सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ों को हमें क्या करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन ए करेक्ट सीक्वेंस। देखो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 सेल्स जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तो वो लेंगे, या डिफरेंट वेराइटीज जो है उनको लेंगे। उसके बाद उनका डाइजेशन करेंगे सेल वॉल का, जो प्रोटोप्लास्ट होंगे उनका फ्यूजन कराएंगे यूजिंग द पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और फाइनली क्या तैयार होगा हमारे पास, सोमेटिक हाइब्रिड। तो जिसमें पेरेंट के ही कैरेक्टर जो है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर हमको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मैच कराएं सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या होगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हम आइसोलेशन करते हैं। दूसरा डाइजेशन करेंगे, तो ए आ गया है। इसके बाद क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ द नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, दैट इज बी। फिर फ्यूजन कराएंगे तो सी हो जाएगा, और फाइनली हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को ग्रो कराएंगे। तो DABCE, DABCE, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो रेस्पिरेशन से RQ का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमें पता है क्या होगा, RQ कैसे निकालते हैं, रिलीज्ड CO2 अपॉन कंज्यूम्ड O2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमें पता है शुगर के लिए जो RQ की वैल्यू है, या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ की वैल्यू 1 होगी, फैट्स और प्रोटीन के लिए <1 होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए क्या होगी, <1। तो यहाँ सिंपल डायरेक्ट NCERT से ही सवाल दिया गया है ना। ये क्या है बोलो, ट्राईपाल्मेटिन, क्या है ये, ट्राईपाल्मेटिन, दैट इज फैट, और इसके लिए हमें पता है RQ की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 0.7। तो अगर ऑप्शंस को अगर यहाँ से छाटें तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, बिटवीन द 0.5 एंड 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ देयर हैज बीन 5 एपिसोड्स ऑफ द मास एक्सटिंक्शन। और याद करो ये जो अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है ये है 6th एक्सटिंक्शन। दिस 6th एक्सटिंक्शन हमें पता है ये दूसरे एक्सटिंक्शन से कैसे अलग है, कि यहाँ पे जो स्पीसीज लॉस की रेट है वो 100 to 1000 टाइम्स क्या है, फास्टर है देन द प्रीवियस एपिसोड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर लोअर नहीं है, फास्टर हैं अभी। द रेट्स आर 100 to 1000 टाइम फास्टर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। द प्रेजेंट
नेट स्पीसीज एक्सटिंक्शन नहीं, जीरो नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे हमको स्पीसीज का एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है। द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन नियरली नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। देखो बायोमोलिक्यूल चैप्टर हालांकि छोटा सा है, इजी सा है, लेकिन यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आए गए हैं अभी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी वहीं से लिया गया है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हमें पता क्या है, एंजाइम है। एंजाइम जो है ये रहा, डाइजेशन में हम पढ़ते हैं, हालांकि डाइजेशन नाम का चैप्टर जो हमारा काट दिया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें ट्रिप्सिन क्या हो गया है, थर्ड ऑप्शन। मॉर्फिन दैट इज एल्कलॉइड, याद करो इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेल किलर है, तो दैट इज फोर्थ ऑप्शन। कनकैनवेलिन ए दैट इज लेक्टिन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया है। और कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, तो दैट इज फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर पूछा गया है 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमको पूछा गया है। नाम से ही पता लग रहा है बाइनोमियल मतलब नाम में 2 अक्षर होंगे। जो पहला है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पीसीज एपिथेट को जो है रिप्रेजेंट करेगा। जब भी जीनस का नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारे कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। तो देखो बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, या तो सेपरेटली अंडरलाइन करो या इटैलिक्स में उनको प्रिंट करें भी। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The first word in the biological name represent the specific epithet, that is the wrong statement। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन इन द कैल्विन साइकिल। देखो जब हम कैल्विन साइकिल की बात करते हैं, C3 साइकिल की बात करते हैं, तो यहाँ बड़ा ही धासु एंजाइम काम करता है, और ये कौन है बोलो, रुबिस्को। रुबिस्को की खास बात क्या है, ये CO2 और O2 दोनों के लिए इसके पास एफिनिटी है, बट अगर हम बात करें जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसी के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर हमको नॉर्मल कैल्विन साइकिल चलाना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा इसको CO2 के साथ ही। तो रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है बोलो, जो कार्बोक्सिलेशन कराएगा, दैट इज RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द सोलेनेसी फैमिली। देखो हमारे सिलेबस में पहले 3 फैमिलीज दी गई थी, चौथी ब्रेसिकेसी का भी जिक्र था, भी फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम वहाँ पे दिया गया था, लेकिन इस बार जो है कुछ काट दिया गया है। लाइक सोलेनेसी फैमिली को ही सिर्फ सिलेबस में छोड़ा गया था, बाकी फैमिलीज को हटा दिया गया है। मेंशन तो सिलेबस में कुछ और भी फैमिलीज का था, लेकिन नीट ने इस बार बच्चों का जो है ख्याल रखा है, सिर्फ NCERT बेस्ड ही पेपर बनाया है। तो यहाँ सोलेनेसी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो है, अगर हम बात करें कैसा था बोलो, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंडोशियम 5 है। हाँ फ्यूज्ड कंडीशन हमको देखने को मिलती है। याद करो कैलिक्स कोरोला और एंडोशियम ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन सी कंडीशन थी, एपीपेटलस कंडीशन। हालांकि एपीपेटलस कंडीशन 2 ऑप्शंस में दिखाई गई है, लेकिन हम जो है डायरेक्ट क्या होंगे, हमें याद है कि फ्यूज्ड कंडीशन 5-5-5 555 और वो भी क्या होंगे, शुरू वाले फ्यूज्ड होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट। देखो 3 तरह की हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। ऑटोगैमी जिसमें क्या होगा, फ्लावर सेम है तो यहीं के जो पोलन ग्रेन्स है यहीं के स्टिग्मा पे क्या होंगे, लैंड होंगे। तो जेनेटिकली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही है। सेम ऐसा ही कहाँ होगा, दैट इज इनटू द जिटोनोगैमी, क्योंकि प्लांट सेम है तो फ्लावर्स चाहे अलग अलग हैं लेकिन प्लांट सेम होने की वजह से जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगा बिल्कुल सेम होगा। बस अलग होगा तो कहाँ होगा, दैट इज इनटू द जीनोगैमी, क्योंकि प्लांट अलग अलग हैं तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन भी क्या होगा इनका, अलग अलग होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये रेस्पिरेशन से सवाल दिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस साइट पूछा है कौन सी कहाँ होगी, तो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो पूरे लिविंग वर्ल्ड में 2 ही ऐसी जगह हैं जहां ETS चलता है, एक है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो ETS कहां चलेगा बोलो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन तो ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो है स्पेस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th। और क्रैब साइकिल हमें पता है कहाँ चलेगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द अगर करेक्ट आंसर की बात करें 3-1-4-2,
3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंसर्शन ऑफ ए फॉरेन डीएनए एट द बैम H1 साइट, कौन सी साइट होगी, बैम H1 साइट इन द ई कोलाई। याद करो जब हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं तो ये हमने क्या दिखाया, PBr 322, 2 साइट्स थी यहाँ पे, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की साइट और दूसरी क्या है बोलो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइट। इस साइट पे ही क्या था, बैम H1 साइट, दिस बिलोंग्स टू टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, द 6th म्यूटेंट कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, ये फिर से सिकल सेल एनीमिया का ही सवाल है। हमें पता है GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG, तो द 6th म्यूटेंट कोडोन क्या होगा, GUG। बड़ा इजी सा सवाल है, 130 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग द GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करेंगे, जो ओवा कलेक्ट करते हैं वो ऐसी फीमेल के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं विच कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवा बट कैन प्रोवाइड ए सुटेबल मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे हम छाट लेंगे स्टेटमेंट, बिल्कुल NCERT का स्टेटमेंट है। ट्रांसफर ऑफ ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसीट, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इकोलॉजी में हमने देखा है। तो इकोलॉजी में हम बात करते हैं किसकी, एक ऑर्किड है ओफाइरिस और दूसरा एक बम्बल बी के बीच में जो है ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो वन ऑफ द पेटल रिजेंबल्स द फीमेल बी इन द साइज एंड मैचिंग, तो ये क्या होगा, सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन जो है यहाँ पे पूछा गया है, किस सीक्वेंस में होगा। देखो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में हम देखें सबसे पहले क्या होगा, रामापिथेकस, बिल्कुल सही है, शिवा और रामापिथेकस आए थे। फिर होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल है, होमोसेपियंस है, बीच में क्रोमैग्नन भी आया था लेकिन वो मेन लाइन से अलग हो गया था। तो ये क्या होगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वही फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, तो यहाँ पे हमको मैच कराना है। तो अगर रिप्रोडक्शन का सवाल है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फीचर्स दिए गए हैं। देखो फर्स्ट मंथ में क्या होगा, एम्ब्रियोज हार्ट इज फाउंड। सेकंड मंथ की अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ मंथ नहीं दिया गया है, वीक्स के हिसाब से बात करी गई है, तो फीटस विल डेवलप द लिम्स एंड द डिजिट्स ड्यूरिंग द सेकंड मंथ। सेकंड मंथ का मतलब 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड ऑप्शन, बी का थर्ड। थर्ड मंथ में क्या होगा, द फीटस विल डेवलप द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। तो थर्ड मंथ का मतलब क्या हो गया, 12 वीक्स दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ मंथ में क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ। फिफ्थ का मतलब क्या हो गया, 20 वीक्स। तो 20 वीक्स में क्या हो जाएगा, ये हो गया है सेकंड ऑप्शन। और बचा फाइन हेयर्स, ये 6 मंथ का कैरेक्टर है, आईलिड्स जो हैं फॉर्म्ड हो जाएंगी, दे सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, तो 24 वीक। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स procured some fish-like animals and upon investigation the following characters are observed. Endoskeleton is made up of cartilage, okay, cartilaginous fish हो सकता है। Ectoparasitic दिया है, याद करो ectoparasites, all members are ectoparasites on the fishes। तो ये हम बात कर रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा की। साइक्लो मतलब गोल, स्टोमा मतलब माउथ, तो गोल मुंह वाले, क्योंकि ये जोलेस हैं अभी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, ठीक है, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन विद द सर्कुलर सकिंग माउथ, क्योंकि माउथ के अंदर जो नहीं है तो कैसा माउथ होगा, सकिंग सर्कुलर माउथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स जो है प्रेजेंट होंगे, तो दे आर रेफरिंग टू द साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल थे मिक्सिन, हैगफिश या पेट्रोमाइजोन, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए सीरीज ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस द स्पर्म, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं
तो याद करो प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है बनी होगी, वो क्या करेगी, उसमें माइटोसिस होंगे तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ये स्पर्मेटोगोनिया, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि कुछ स्पर्मेटोगोनिया वापस से नए स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहेंगे। जिनको स्पर्म बनाना है वो डेवलप होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो द मियोसिस फर्स्ट, क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें मियोसिस सेकंड होगा तो बनेंगे स्पर्मेटिड्स, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। तो पूरा क्या है ये स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे अगर हम बात देखें स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक डिवीजन, नहीं ऑलवेज नहीं होगा भी। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया दे डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म्स द न्यू स्पर्मेटोगोनिया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो गया है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू, नहीं माइटोटिकली नहीं होगा, मियोटिक होगा, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू देयर सेकंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस द हैप्लॉइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्पर्मेटिड प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ बाय द माइटोसिस, माइटोसिस नहीं होगा, कुछ जो हैं चेंजेस होंगे जिसमें क्या होगा, दे विल लूज द एक्सेस साइटोप्लाज्म इन द ऑर्गेनेली एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। फाइनली स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द स्पर्मियोजेनेसिस, सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या है, करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, एक होगा सी और एक होगा ई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ चिल्ड्रन विद द ओ ब्लड ग्रुप वेयर द बोथ मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस। बड़ा ही इजी सवाल है। अगर फादर और मदर दोनों ही क्या है हेटेरोजाइगस, तो फादर को हम लिख लेंगे IAIO और मदर को लिख लेंगे IBIO। अगर यहाँ से बात करें तो AB ब्लड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ से बात करें तो A ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ से बात करें तो B ब्लड ग्रुप आएगा, और यहाँ से बात करें तो क्या होंगे, O ब्लड ग्रुप। हर ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी कितनी होगी बोलो, 25%। पूछा क्या है, O ब्लड ग्रुप के लिए, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग इन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो अगर हम रास सिस्टम की बात करें तो रास एक्टिवेट ही कब हो रहा था, जब देर इज ए फॉल इन द GFR। याद करो ब्लड में सॉल्ट और वाटर दोनों की कमी है। इस केस में क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो GFR भी कम होगा, और हमें क्या करवाना है, ये जो रास एक्टिवेट होगा इसी टाइम पे होगा व्हेन देर इज ए रिडक्शन इन द ब्लड फिल्ट्रेशन रेट, या GFR जब कम होगा भी। तो इस केस में होगा क्या, सबसे पहले याद करो हमने पढ़ा था जहां भी DCT और एफरेंट आर्टेरियोल की दीवारें मिलती हैं वहां से रिलीज होगा रेनिन। क्या रिलीज होगा, रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा, है ना, दैट विल रेनिन जो है ये करता है एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कराएगा किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, एंड फाइनली बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करवाएगा, फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, एल्डोस्टेरोन भी रिलीज करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द DCT ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, और फाइनली क्या होगा, ब्लड प्रेशर में या GFR में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर या सीक्वेंस देखें, सबसे पहले फॉल इन द GFR, तो सी ऑप्शन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियो, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन। अगर देखो सिंपल सा है, यहाँ से मैच भी कर लें तो डायरेक्ट हमको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी इसके बाद क्या होगा, है ना, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, फिर क्या हो जाएगा, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन, और फाइनली क्या होगा, ब्लड प्रेशर और GFR क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बड़ा ही इजी से सवाल दिया है रेस्पिरेशन वाले पार्ट से। यहाँ पे पूछा गया है किसके बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में। 4 ही तरह के वॉल्यूम हमको पता है। पहला है टाइडल वॉल्यूम, है ना, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में जो भी एयर हम बाहर निकालते हैं अंदर लेते हैं, दैट इज वैल्यू इज 500 ml। उस नॉर्मल के अलावा फोर्सफुली कितनी ले सकते हैं, दैट इज IRV। नॉर्मल 500 ml जो निकालते हैं उसके अलावा फोर्सफुली जो निकालते हैं दैट इज ERV। और फाइनली कितना ही फोर्सफुली तुम एयर को बाहर निकाल लो, सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सिंपली मैच करने हैं। टीवी की वैल्यू इज 500 ml, तो 500 ml, टीवी इज सेकंड हो गया है।
IRV कितना हो गया 25 to 300, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। RV 1100 से 1200 होगा, तो दैट इज फोर्थ ऑप्शन। और फाइनली ERV क्या हो जाएगा 1000 से लेके 1100, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर पूछें 3 4 1 2, 3 4 1 2, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पार्ट से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पार्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रोजेस्टासाइट, प्रोजेस्टेरोन इनसाइट, ये क्या है बोलो, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। क्या है ये, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया है अभी। मल्टीलोड 375 हमें पता है दैट इज कॉपर रिलीजिंग जो है आईओडी है, तो मल्टीलोड इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी, ऑप्शन नंबर 4। डायफ्राम, डायफ्राम क्या है, दैट इज बैरियर मेड ऑफ द रबर यूज बाय द फीमेल्स। डायफ्राम हुआ, वोल्ट हुआ, सर्वाइकल कैप्स हुआ, दे आर यूज्ड बाय द फीमेल्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया है। और सहेली क्या है, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड इन ब्रोथ, बड़ा इजी सा सवाल है, याद करो राइबोसोम ही वो ऑर्गेनेलिज हैं जो दोनों में मिलेंगे और कैसे होंगे, बिना मेम्ब्रेन के होंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, दे आर जनरली इन्वर्टेड। देखो मोस्ट ऑफ द पिरामिड जो हैं, चाहे वो नंबर का है, बायोमास का है या एनर्जी का है, दे आर अपराइट। एनर्जी का तो ऑलवेज ही अपराइट होगा। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर ट्री डिपेंडेंट इकोसिस्टम में क्या हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है। वही बायोमास का सी के अंदर क्या हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है। तो इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन हम छाट लेंगे यहाँ पे। पिरामिड ऑफ एनर्जी गलत हो गया है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी सही स्टेटमेंट है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड गलत है, पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फ्लाइटलेस बर्ड विद द फोर लिम्स मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर सूटेड फॉर स्विमिंग के लिए। देखो स्विमिंग के लिए हमें पता है क्या होगा, पेंगुइन होगा। पेंगुइन को क्या बोलते हैं बोलो, एप्टिनोडाइटिस। स्ट्रूथियो मत लगा देना अभी, स्ट्रूथियो स्विमिंग नहीं करेगा अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से एक सवाल दिया गया है। तो इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्टैटिन, लाइपेज और साइक्लोस्पोरिन है। साइक्लोस्पोरिन इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया है। लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज करेंगे, फोर्थ ऑप्शन हो गया है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। और स्ट्रेप्टोकाइनेस की बात करें तो रिमूवल ऑफ क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फारेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। तो ऑप्शंस मैच करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेली एंड देयर इंक्लूजन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होगा, ER होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा और वैक्यूल होगा। तो यहाँ पे हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गलत स्टेटमेंट है। द रफ ER बियर्स राइबोसोम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रफ ER पे कौन से वाले राइबोसोम मिलेंगे, ATS टाइप के राइबोसोम हमको देखने को मिलेंगे। द बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सर्कुलर, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA हमको देखने को मिलता है। A network of microtubules, microfilament, intermediate filaments present in the cytoplasm, बिल्कुल साइटोस्केलेटन बोलते हैं, सही स्टेटमेंट है। फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, नो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट ऑप्शन पूछे हैं तो B, C and D, B, C and D, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग्स टू द ओस्टियोइक्थाइस। ओस्टियोइक्थाइस मतलब दैट इज बोनी फिशेस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो बोनी फिशेस में अगर हम बात करें, डेविल फिश, ऑक्टोपस नहीं होगा, स्टार फिश ये भी नहीं होगा, फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश बिल्कुल, बेटा, टेरोफिलम ये सब जो है हमने कहाँ पढ़े हैं, ओस्टियोइक्थाइस के अंदर पढ़े हैं अभी, ठीक है। स्कोलिडन ये नहीं होगा अभी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन ए पॉपुलेशन ऑफ ग्रासहोपर स्पीसीज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर इज 23 एंड सम पोजेसेस द 24। हाँ याद करो, जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो ग्रासहोपर के अंदर XX एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो XX इज फीमेल, तो फीमेल में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा 24, मेल में क्या होंगे 23 होंगे अभी। द 23 एंड 24 क्रोमोसोम मेंबर्स आर
है ना। ये क्या होगा, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द WBC काउंट ऑफ ए पर्सन इन अ ब्लड सैंपल इज 8000। हमें पता है WBC का जो नंबर है कितना होता है, 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। हाउ मेनी इओसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओ, इओसिनोफिल्स की बात करें तो देखो ये थे 2 से 3%। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%, 60 to 65% मैक्सिमम क्या थे, न्यूट्रोफिल्स थे। बेसोफिल्स का नंबर काफ़ी कम होगा, 0.5 to 1% ही होगा। और रही बात किसकी, मोनोसाइट्स का, तो 6 to 8% होंगे अभी। तो यहाँ पे हमको छांटना है, तो 8000 का 20 से 25% करेंगे तो क्या होगा, लगभग 2000 के करीब। 2000 का एक ही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द टॉक्सिन प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis कोडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स कंट्रोल द कॉटन बोलवॉर्म एंड कॉर्न बोरर। देखो कॉर्न बोरर के लिए एक ही था, क्राई फर्स्ट AB। ठीक है, तो क्राई फर्स्ट AB तो हो गया है कॉर्न बोरर के लिए, क्राई सेकंड AB और क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB, ये किसको कंट्रोल करेंगे, कॉटन बोलवर्म के। तो यहाँ से अगर हम छांट लें तो क्राई सेकंड AB है, क्राई फर्स्ट AC नहीं होगा, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई फर्स्ट AB बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कहाँ से है, बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट से नहीं, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले पार्ट से है। अभी निकोटिन कहाँ मिलता है, टोबैको के अंदर। तो ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करवाएगा, एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन। तो कैटाकोलामिन या एक ही बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेकंड हो गया है इसका आंसर। मॉर्फिन इज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। नेक्स्ट इज हीरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। फाइनली कोकेन क्या होगा, स्टिमुलेंट होगा, तो इट कॉजेज द यूफोरिया, तो फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिर से मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे बात करी गई है क्या, लोकोमोशन और मूवमेंट वाले पार्ट से डिजीज के बारे में पूछा गया है। तो टेटनी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या होगा, लो कैल्शियम की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड। आर्थराइटिस की बात है, आर्थरो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन इज फर्स्ट ऑप्शन हो गया है। माइस्थीनिया ग्रेविस, चलो इन्हीं को मैच करूं, ए का थर्ड, दो में दिख रहा है हमको, बी का फर्स्ट एक में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेशन से सोल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इन विच एनिमल्स डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। तो ऑप्शन है मेल, हाँ डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेल हनी बीज। बड़ा इजी सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेजेस। ओ बड़ा इजी सा सवाल है अभी। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा क्या होगा, गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो होगा एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। फिर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ जाएगा, टिश्यूज तक, टिश्यूज पे फिर से डिफ्यूजन होगा टिश्यू की, सेल्स और जो है ब्लड के बीच में। और फाइनली क्या होगा, दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इन स्टेप्स को अगर हम छांट लें यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो गया है। इसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। फिर ट्रांसपोर्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई। फिर से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यूज के बीच में। और फाइनली क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो CBEAD, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। कौन कौन सी लेयर्स यहाँ पे दी गई हैं, जोना पेलिसुडा है, प्री वाइटलिन स्पेस, कोरोना रेडिया। देखो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होगी, चलो अंदर से हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे अंदर की तरफ क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या दिखा दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जोना पेलिसुडा। इनके बीच के स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस। और इसके बाहर की तरफ जो सेल्स होंगी, ये सेल्स, ये कौन सी हैं बोलो, दैट आर कोरोना रेडिएटा सेल्स। तो ये कौन सी सेल्स होंगी बोलो,
कोरोना रेडिएटा की सेल्स। तो सबसे बाहर क्या हो जाएगा सी, इसके अंदर क्या होगा जोना पेलिसुडा ए, इसके बाद क्या होगा पेरिविटलाइन स्पेस बी, और सबसे अंदर की तरफ क्या होगी बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज डी ऑप्शन। तो सी ए बी डी, आउटर टू इनर पूछा है तो सी ए बी डी, सी ए बी डी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड एज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सिंपल सा बड़ा इजी सा सवाल है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एम्फाइसीमा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन याद करो क्या होगी, दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन द बाइलेयर फॉर्म, मेन होंगे फोस्फोलिपिड्स, जिनमें बाहर की तरफ क्या होगा हाइड्रोफोबिक जो है ना, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट, और अंदर की तरफ क्या होगा हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट। ऐसे ही प्रोटीन की हम बात करें तो कंपोजिशन जो है लगभग कितना होगा 52% होगा, लिपिड्स जो हैं 40% के करीब होंगे। दो तरह से थे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। चलो स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, द यूकैरियोटिक सेल के बारे में। मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी कंटेंट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द मेजर फोस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन द बाइलेयर फॉर्म, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म द मीजोसोम, देखो स्टेटमेंट तो ये सही है बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर द यूकैरियोटिक सेल। ये किसके लिए है बोलो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है गलत हो गया है। टेल जो है अंदर की तरफ होगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है एंड दैट्स व्हाई दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, तो सही स्टेटमेंट है। और फाइनली ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी किसके लिए बात करी गई है बैक्टीरिया के लिए यानी कि प्रोकैरियोट्स, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी गलत होगी। तो सही स्टेटमेंट हो गई है ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग्स। देखो मेल और फीमेल के बीच में दो ही मेजर डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं कि मेल के अंदर वोकल सेक्स होंगे टू अट्रैक्ट द फीमेल, और दूसरा है ना एम्प्लेक्सेसरी पैड्स मिलेंगे कहाँ पे फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिज के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बल्जिंग आइज, ये दोनों का कैरेक्टर होगा, वोकल सेक्स बिल्कुल मेल का कैरेक्टर होगा, वेब्ड टॉयज दोनों में ही होंगे तो ये भी नहीं होगा। कोपुलेटरी पैड जिनको हम बोलते हैं एम्प्लेक्सेसरी जो है नप्चियल पैड्स, ये प्रेजेंट होंगे मेल के अंदर। ओलिव ग्रीन कलर दोनों का ही होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड डी, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द वलहर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। डायरेक्ट इक्वेशन है डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के, बस छाटना है इनमें से क्या होगा डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। एक ही स्टेटमेंट जो है ऐसा दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ प्लस आ गया है, यहाँ के बाई के माइनस एन आ गया है, यहाँ के माइनस एन बाई एन आ गया है, नहीं। या इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन वन माइनस एन बाई के, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या होगी वही चीज़ होगी जो यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉग्स एनाटॉमी। फ्रॉग के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। देखो हमारे अंदर जो है हिपैटिक के साथ साथ मिलता है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, लेकिन फ्रॉग में हिपैटिक के साथ मिलेगा कौन सा, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया है, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नहीं, यहाँ पे क्या होगा 10 ही पेयर हमको देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इनमें क्या मिलेंगे 12 पेयर, जबकि फिशेस में और एम्फीबियंस में कितने मिलेंगे सिर्फ 10 पेयर ही मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है गलत हो गया है। द यूरेटर एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोइका, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फीमेल के अंदर इन दोनों की ओपनिंग्स क्या होगी अलग अलग होगी। द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, मेडुला एंड ऑप्टिक लोब्स, नहीं, ऑप्टिक लोब्स नहीं होगा, दे आर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करें, साइनस विनोसस जॉइन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाँ, नीचे वेंट्रिकल की तरफ क्या होगा कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट था, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी सही होगा, करेक्ट ही पूछा है हमसे। तो फर्स्ट ए सी एंड ई, ए सी एंड ई, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आरएच ग्रुपिंग। देखो आरएच ग्रुपिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन,
किसकी वजह से है ये डी एंटीजन। अगर आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा आरएच पॉजिटिव, नहीं है तो आरएच नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द पीपल में क्या होगा, ये डी एंटीजन प्रेजेंट ही होगा। अब यहाँ एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होगा, फीमेल है वो आरएच नेगेटिव है और फादर जो है वो कैसा है, आरएच पॉजिटिव, तो उनका जो बच्चा होगा पहला वो भी कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव ही होगा। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सम अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड में बी मिक्सड विद द मैटरनल ब्लड, जिसके कारण क्या होगा, मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया है तो सेकेंड प्रेगनेंसी जो है कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, that antibodies may cross the placenta and may kill the RBC of the fetus। तो बच्चे में एनीमिया और जोंडिस वगैरह हमको देखने को मिलता है। दिस कंडीशन इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, अब इसको अवॉइड करना है तो क्या करेंगे, विद इन 24 to 48 आवर्स हम क्या करते हैं, एंटी-डी इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करें, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग फीटस विद आरएच नेगेटिव, नहीं, ये बच्चे का होना चाहिए आरएच पॉजिटिव और मदर का कैसा होना चाहिए, आरएच नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आरएच एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी इन द मेजोरिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि हमने कहा मोस्ट ऑफ द पीपल में डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरएच ग्रुपिंग शुड बी मैच्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आरएच इनकम्पेटेबिलिटी कब ऑब्जर्व होगी, व्हेन ए प्रेग्नेंट फीमेल इज आरएच नेगेटिव एंड फीटस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शंस को अगर हमें यहाँ से छांटना हो तो कौन कौन से, फर्स्ट को छोड़ के बाकी स्टेटमेंट सही हैं। चूज द आंसर, इनकरेक्ट पूछा है अभी, क्या हो गया यहाँ पे, गलती क्या है। RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड इन द सरफेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुपिंग शुड बी मैच्ड होनी चाहिए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-H एंटीबॉडीज, नहीं भाई, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, सेकंड चाइल्ड नहीं, फर्स्ट चाइल्ड के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से, ए एंड ई आर इनकरेक्ट, ए एंड ई, तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 168, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन एंडोस्केलेटन। अगर ह्यूमन एंडोस्केलेटन की बात करें तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन में क्या आएंगे, दो चीजें आती हैं, कार्टिलेजेस और बोन्स। हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन और मूवमेंट की। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन स्कल, मोनोकोंडाइल नहीं, दो कोंडाइल्स हैं विच आर जो है कहाँ पे टिके होंगे, दैट इज ऑन द एटलस, तो डाइकोंडाइलिक स्कल होगा, स्टेटमेंट गलत है। द जॉइंट बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्रे इज कार्टिलेज, सही स्टेटमेंट है। इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, सही स्टेटमेंट है। ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स आर बाइसिफेलिक, नहीं, ऑल द रिब्स आर बाइसिफेलिक, क्योंकि पीछे की तरफ जुड़ने के लिए उसमें क्या होंगे, दो जगह होंगी, दो प्रोसेसेस होंगे, तो दैट्स वाई दे आर बाइसिफेलिक, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है अभी। द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद द एटलस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूछा है करेक्ट आंसर, तो बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है कहाँ से बोलो, ह्यूमन एंडोक्राइन जो है सिस्टम से। कोर्टिसोल्स, कोर्टिसोल्स कहाँ से रिलीज होते हैं बोलो, दे आर रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स वाले हिस्से से जो कोर्टिसोल्स रिलीज होंगे वो क्या क्या होंगे बोलो, इम्यूनोसप्रेसेंट होंगे और साथ में क्या होंगे बोलो, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी प्रोड्यूस करेंगे अभी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो गया है सेकंड। एल्डोस्टेरोन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया है थर्ड। कोलिसिस्टोकाइनिन, ये किसको जो है गोल ब्लैडर और पेनक्रियाटिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि बाइल जूस का रिलीज हो और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का, तो इसका स्टेटमेंट हो गया है फोर्थ। और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये क्या होगा, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेजेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। देखो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में हमने पढ़ा है विद द बाइट ऑफ ए इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज, जो स्पोरोजोइड्स हैं दे आर रिलीज्ड इनटू द बॉडी, ये स्पोरोजोइड्स फीमेल एनाफ्लीज की
जो है सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर रहेंगे। यहाँ से ये ट्रैवल करेंगे कहाँ पे, लीवर में। लीवर में जाने के बाद एसेक्सुअल साइकिल किनका कंप्लीट होगा। इसके बाद क्या होगा, ये इन्फेक्ट करते हैं आरबीसी को। आरबीसी में भी पहले एसेक्सुअल स्टेजेस चलेंगे, फिर सेक्सुअल स्टेजेस आएंगी। सेक्सुअल स्टेजेस में फॉर्मेशन होगा गैमेटोसाइट्स का। गैमेटोसाइट्स को ब्लड मिल के थ्रू वापस से कोई एनोफिलीज उठा लेगी और नए पर्सन को इन्फेक्ट कर देगी। तो इन स्टेजेस को अगर यहाँ से हम देखें, सबसे पहला क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट्स द स्पोरोजोइड्स इनटू द ह्यूमंस ड्यूरिंग द बाइट। सबसे पहले हो गया है ई स्टेटमेंट। तो ई स्टेटमेंट के बाद सेकंड क्या होंगे, दे रीच द लीवर थ्रू द ब्लड। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है। इसके बाद क्या होगा, लीवर के अंदर ही क्या होंगे, जो है बी ऑप्शन हो गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आरबीसीज के अंदर, फिर सेक्सुअल भी क्या होगा आरबीसीज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है। एंड फाइनली क्या होगा, गैमेटोसाइट्स विल डेवलप इन द आरबीसी। तो ऑप्शन नंबर ई डी बी ए सी, ई डी बी ए सी, ई डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे पूछा गया है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्लेटीहेल्मिन्थेसिस इज इनकम्प्लीट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाइलेटरल सिमेट्री इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट इकाइनोडर्म्स। देखो अडल्ट इकाइनोडर्म्स, अगर अडल्ट में हम बात करें, नॉर्मली आगे के हायर फाइलम्स में सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन इनके अडल्ट में क्या मिलेगी हमको, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बोलो गलत। सूडोसिलोम इज पोसेस्ड बाय द एस्केहेलमिन्थिस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने कहा था प्लेटीहेल्मिन्थिस में एसिलोमेट और एस्केहेलमिन्थिस में क्या होंगे, सूडोसिलोमेट, और उसके आगे के सारे क्या होंगे, बोलो सिलोमेट ही होंगे। तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नोटोकॉर्ड इज पर्सिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन द क्लास, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हालांकि नोटोकॉर्ड हायर्स में क्या होगी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या रहेगी, पर्सिस्टेंट रहेगी। तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। मेंबर ऑफ द क्लास रेप्टिलिया मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर पोइकिलोथर्म्स, है ना, स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। तो ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तभी बहुत ज़्यादा सर्दी में या बहुत ज़्यादा गर्मी में हमको रेप्टाइल्स देखने को नहीं मिलेंगे अभी। तो ऑप्शंस जो है यहाँ पे पूछा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ई, बी एंड ई, बी एंड ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्स। देखो एक है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में साइनेप्स है, और नीचे की तरफ क्या है, बोलो पोस्ट साइनेप्टिक। तो जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसके रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कहाँ मिलेंगे, दैट इज इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर करेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग पूछा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज की, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अब मोटर न्यूरॉन कैरीज ए सिग्नल सेंट बाय द सीएनएस टू द सार्कोलेमा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेंसरी जो है मैसेज को लेके आते हैं, मोटर जो है वापस से सीएनएस से वापस जो है रिसेप्टर की तरफ लेके जाएंगे। द न्यूरल सिग्नल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म, सही स्टेटमेंट है। इंक्रीज इन कैल्शियम इनएक्टिवेट द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग द, नहीं, ये इंक्रीज नहीं होगा अभी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है अभी। एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज। देखो एक्टिन मायोसिन से बाइंड करे या मायोसिन एक्टिन से बाइंड करे, बात तो एक ही है। तरबूजा चाहे छुरी पे गिरे या छुरी तरबूजे पे गिरे, तो बात तो एक ही है, कटना तो किसको है, तरबूज को ही है। तो सेम ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक्स प्लेस बाय पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ए बैंड, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। पूछा क्या ऑप्शन में, करेक्ट आंसर पूछा है, तो करेक्ट हो जाएगा सी को छोड़ के। तो सी को छोड़ के एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ए बी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, सही स्टेटमेंट है। फोर लिम्स ऑफ व्हेल एंड बैट्स, देखो ये दोनों किसका एग्जाम्पल हैं, बोलो, दे आर एग्जाम्पल ऑफ द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। किसका एग्जाम्पल है ये, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, मैमल्स हैं। भी एक पानी में चला गया है, एक क्या है, हवा में है, उड़ने के लिए क्या होंगे, विंग्स होंगे, इसमें तैरने के लिए क्या होंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया है। तो यही पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्या
जेजी अपरेटस, देखो थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ का हमने जिक्र किया था। जेजी अपरेटस जो कि रेनिन को रिलीज करता है, ये कैसे बनता है? जहां भी डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल की दीवारें एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं क्या बनेगा? जेजी अपरेटस। तो यहां से हम छांट लें क्या, जेजी अपरेटस कैसे बनेगा? बाय मॉडिफिकेशन इन डीसीटी एंड इफरेंट, गलत स्टेटमेंट है, पीसीटी नहीं होगा, डीसीटी एंड एफरेंट बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ पार्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम्स। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग की हम बात करते हैं तो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलेस, लेकिन इनके अलावा किसी और बॉन्ड को तोड़ना और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना, ये किसका काम होगा? बोलो, लाइजेजिस का काम होगा। किसका काम होगा? लाइजेजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैच द लिस्ट, क्या पूछा गया है हमको? पल्मोनरी ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है अभी। तो देखो मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में क्या मिलेंगे? बोलो, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स देखने को मिलते हैं। तो ए का क्या हो गया है? सेकंड ऑप्शन, ए का सेकंड ऑप्शन। रेप्टाइल्स में क्या मिलेंगे? लंग्स मिलेंगे। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन फर्स्ट हो गया है। अगर अडल्ट एम्फीबिया कहाँ रहेगा? बोलो, पानी में भी और जमीन पे भी। तो स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, दोनों के थ्रू ही रेस्पिरेशन कर सकता है। तो पल्मोनरी एज वेल एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और फाइनली अमीबा में क्या मिलेगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर छाटें, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल इन द स्विस चीज? सिंपल सा बड़ा ही एग्जाम्पल है यहाँ पे, डायरेक्ट माइक्रोब्स वाले पार्ट से। द लार्ज होल इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरिया नोन एज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो यहाँ पे अगर हम छाटे तो एक ही ऑप्शन ऐसा हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैच द लिस्ट, मैच द कॉलम आ गया है, तो ये इवोल्यूशन से सवाल उठाया गया है। देखो अगर हम बात करें शुरुआत से सीक्वेंस की हम बात करें तो सबसे पहले दिया 500 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे हम बात करते हैं द इन्वर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। तो ये हो गया है बी का क्या हो गया है? बोलो, फोर्थ। नेक्स्ट 350 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे जोलेस फिशेस प्रोबेबली इवोल्ड, तो ये ऑप्शन हो गया है फर्स्ट। 320 मिलियन ईयर्स एगो क्या हो गए? सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स प्रोबेबली एग्जिस्ट, तो ये हो गया है थर्ड ऑप्शन। और फाइनली 65 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ से कोई जो है मिट्योराइट आके टकराया, जिसकी वजह से हम मानते हैं क्या? डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो 65 मिलियन ईयर्स एगो ये हो गया है सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ से अगर हम छांट लें इसको, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज। देखो टोटल 6 तरह की इंटरेक्शन हम देखते हैं, जिसमें एक है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों का फायदा है, कंपटीशन, जिसमें दोनों का क्या है? नुकसान है। अगर हम बात करते हैं कमेंसलिज्म की, तो एक का फायदा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एमेंसलिज्म में एक का नुकसान है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात प्रीडेशन और पैरासिटिज्म की, तो एक का फायदा है और दूसरे का क्या है? नुकसान है। तो अगर हम बात करें इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ओनली, नहीं, कमेंसलिज्म में नहीं होगा ऐसा भी। तो यहाँ पे पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में होगा। बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन द म्यूचुअलिज्म, सही स्टेटमेंट है। बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन द कमेंसलिज्म, गलत स्टेटमेंट है। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट, अदर इज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन अमेंसलिज्म वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर पूछे गए हैं, तो करेक्ट हो गए हैं बी, डी एंड ई, बी, डी एंड ई, बी, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस पेपर। अगर हम बायो के ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो पेपर तो इजी था, हाँ थोड़ा सा लेंदी टाइप से था। हाँ अगर हम बात करें खूब बच्चों के जो है 300 से ज़्यादा तो खूब आराम से बच्चों के नंबर आए होंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज पेपर। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।